स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सपोज स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर रूट 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। दिस इज द लेट वी हैव सपोज square root of this number, this complex number is x plus iota y. Students, squaring both side, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हट जाएगा 12 आयोटा। दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज -1 -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम आयोटा एक्स वाई। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड से रियल पार्ट क्या है? ऑब्वियसली इट इज 5 एंड राइट हैंड साइड से रियल पार्ट क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड से कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा क्या है? दैट इज 12 एंड राइट साइड से कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा क्या है? ट्वाइस एक्स वाई। ओके, नाउ फ्रॉम हियर y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 upon x. Putting the value of y in above equation, that is we will get that 5 equal to x square minus 36 upon x square. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेने के बाद तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा? x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइजिंग दिस इक्वेशन, दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं तो ऑब्वियसली 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 9 into 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर 4 टर्म्स और 2 टर्म्स को हम क्लब करके कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 कॉमन होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इस तरह से हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवरऑल कॉमन होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहां पे हम ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 नेवर इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3 बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मींस x स्क्वायर माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन दिस टर्म, देन वी विल गेट y इक्वल टू प्लस माइनस 2। इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट करते हैं देन y इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 2। देन यू कैन फाइंड easily the square root of this function because हम लोगों ने x और y निकाल लिया है। then square root of this complex number क्या हो जाएगा? 5 plus 12 आयोटा का जो स्क्वायर रूट क्या निकला? प्लस माइनस x की वैल्यू क्या निकाल लिया? 3 और y की वैल्यू क्या निकाल लिया? 2।
3 plus 2 iota. So the square root of this complex number, that is 5 plus 12 iota, is plus minus 3 plus 2 iota. Okay, let's take one more example. Students, now we have to find the square root of minus 8 minus 6 iota. So let us suppose square root of this complex number be, let us suppose square root of minus 8 minus 6 iota be x minus iota y. Students, in the same way, just we have completed one example before this, squaring both sides. दोनों साइड का स्क्वायर करने पर माइनस 8 माइनस 6 आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो दिस विल बी माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स y. Now equating real and imaginary part. Equate कर लेते हैं हम लोग real and imaginary part. Real और imaginary part को equate करते हैं. Students, left hand side में real part of this complex number क्या है? That is -8, एंड राइट साइड में रियल पार्ट वो पार्ट है जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, मीन्स फ्री फ्रॉम आयोटा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, अब इमेजिनरी पार्ट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से -6, आयोटा का कोएफिशिएंट -6, एंड राइट हैंड साइड से रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस ट्वाइस एक्स वाई. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3y(x). इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो वी विल गेट -8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर. ओके, and solving this, x to the power 4 plus 8x square minus 9 equal to 0. Okay, factorizing x to the power 4 plus 9x square minus x square minus 9 equal to 0. Taking common by combining two terms, x square plus 9 minus 1 x square plus 9 equal to 0. Okay, students, x square minus 1 यहाँ से इस यहाँ पे हमने कर लिया, और x square plus 9 equal to 0. तो अब x square minus plus 9 can never be equated to 0. इसका मतलब x square minus 1 will be equated to 0. Then x square equal to 1, x की वैल्यू जो आई that will be plus minus 1. Okay, putting this value of x in y equal to 3/x, then y equal to क्या हो जाएगा? Plus minus 3. Okay, then definitely square root of this value, square root क्या निकलेगी? -8 minus 6 आएगा, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस, और x की वैल्यू हमने निकाला था 1 minus 3 iota. Okay, this is the square root of this complex number. Now students, I would like to tell you short trick of square root of the complex number. Root z, z is any complex number, plus minus modulus z plus real z divided by 2. इसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है, प्लस
बहुत आसान है। आयोटा, अगर आयोटा प्लस का है तो यहाँ पे प्लस रहेगा और माइनस का है तो माइनस रहेगा। प्लस अंडर द स्क्वायर रूट मॉडुलस z माइनस रियल z डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन एक, वी हैव टू फाइंड 7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने देखो z क्या है हमारे पास, डेफिनेटली 7 प्लस 24 आयोटा है। मॉडुलस z निकालते हैं। मॉडुलस z क्या होता है बेटे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर और y क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर। अब डेफिनेटली ये कितना होता है 7 स्क्वायर दैट इज 49 and 576। 49 plus 576 will be 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, दैट इज 25। और मॉडुलस z का एक्चुअली क्या है, ये मॉडुलस z हमारे पास आया 25। अब रियल z क्या आएगा, ध्यान रखना, रियल z यहाँ पे हमारे पास 7। अब देख लो ये वैल्यू अगर पुट करते हो तो एक सेकंड में विद इन 1 मिनट you will be able to find the square root of the complex number। ये टाइम सेविंग है, कंप्लीशन में अगर करते हो तो this short trick will save the time। क्या आएगा प्लस माइनस, देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो 25 मॉडुलस z आपने निकाला 25, रियल z है 7, 25 प्लस 7 कितना हुआ 32 एंड 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 प्लस। अब देखो 25 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 18 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, तो ये आएगा 3 आएगा। वेरी इजी शॉर्ट ट्रिक है, टाइम सेविंग है। Once again I would like to repeat it। First of all find the modulus of the complex number। Given complex number का modulus निकालो। और modulus कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट लेते हैं, आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 7 और आयोटा का जो कोफिशिएंट है दैट इज 24। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर अंडर द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, then this will be 25 and real part of z है 7। अब मॉडुलस z की वैल्यू 25 प्लस रियल z है 7, 25 प्लस 7 क्या हुआ 32 एंड 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4। ओके, यहाँ पर देखो आयोटा पॉजिटिव है हमारे पास, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस है। मॉडुलस z क्या निकाला 25, रियल z 7 है हमारे पास, 25 माइनस 7 कितना हुआ 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 9 और 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकला 4 प्लस 3 8। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस शॉर्ट ट्रिक एंड दिस home assignment। Find the square root of 24 plus 27 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। नंबर 2, evaluate। Number 3, we have to find the value of 1 minus iota। Number 4, you have to find the value of root iota। So we have to find the square root of these complex number and this is your homework, home assignment। Okay, thanks a lot।